हरि हर। जय हो, मंगल हो, कल्याण नारायण। जय हो, मंगल हो, कल्याण, खूब खुश रहो। जय। इतिहास से लेकर आज तक दो तरह की विचारधाराएं मानव जाति के इतिहास में रही हैं। एक तो ईश्वरवादी विचारधारा, ईश्वर को केंद्र में मानकर सारी बातों को व्याख्यायित करने की और दुनिया को एक समाधान देने की कोशिश। और दूसरी विचारधारा जो इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पैदा हुई वो है जिसको हम भौतिकवादी विचारधारा कहते हैं कि मनुष्य है, उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, अगर उनकी पूर्ति हो जाए तो आदमी सुखी हो जाएगा और अधिक मात्रा में उसको संग्रह करके ज़्यादा सुखी हो जाएगा। इसके तहत भौतिकवाद की अपनी बहुत लंबी चौड़ी विसंगतियाँ रही, संग्रह, शोषण, संघर्ष, युद्ध। ऐसा करते हुए हम लोग एटॉमिक युद्ध के दरवाजे पर आ गए, जहां सारी दुनिया के सामने एक फुफकारता हुआ सवाल आकर खड़ा हो गया कि मनुष्य ऐसी स्थिति में जीवित बचेगा कि नहीं बचेगा। तो एक बार जब संपूर्ण मानव जाति को और अपनी धरती को इस तरह हम संकट में पाते हैं, इन दोनों विचारधाराओं के द्वारा मनुष्य को जिस समाधान की प्राप्ति, एक संपूर्णता का अनुभव जो होना चाहिए था, आज तक हुआ नहीं। श्री नागराज जी बाबा हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्होंने बिल्कुल एक दूसरा ही विकल्प दिया। वो न तो भौतिकवाद है, न अध्यात्मवाद है, और न तो दोनों का मिश्रण है, जिसको उन्होंने मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद, ऐसा उन्होंने नाम दिया है। आज उनके जो जीवन में अनुभव किए हुए बिंदु हैं, जिसको बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन के रूप में मानव जाति के सामने रखा, उन कुछ बिंदुओं के ऊपर आज हम लोग बाबा से बातचीत करेंगे। बाबा जी, इन दोनों विचारधाराओं की बहुत गहरी जानकारी और उसका एक गहरा पड़ने वाला असर आपकी ज़िंदगी में रहा। जब आप हम लोगों की तरह नौजवान थे, आपने महसूस किया, तो क्या ऐसी परिस्थितियां थीं और क्या वे बातें थीं जिनकी वजह से आपको एक विकल्प को खोजना पड़ा और आपने अपना घर बार, अपना परिवार, कारोबार, सब कुछ छोड़कर आप अमरकंटक के बीहड़ों में आ गए और आप इस अनुसंधान में प्रवृत्त हुए। उस पृष्ठभूमि को हम लोग जानने की जिज्ञासा रखते हैं। आपने ऐसे कुछ बात कहा है, अत्यंत सम्मानजनक, एक जिज्ञासा जैसा होना चाहिए ऐसे ही मुझको समझ में आया। ये स्वागती है। इसका एक अच्छे ढंग से लोक हृदय पर पहुंचने योग्य उत्तर भी होना चाहिए। ऐसे ही मैं सोचता हूँ। तो यदि पूरा लोगों को समझ में आता है ये क्यों ऐसा प्रयत्न किए, कैसे पा गए, दोनों बात का उत्तर यदि लोगों में छूता है, यह पूरा बात को समझने में मदद होगी। ऐसे ही मैं विश्वास करूँगा। आपका प्रश्न का यह सम्मान है। मूल में यह बहुत बड़ी भारी हमारा पसीना बहाने वाली बात तो नहीं थी। मेरे अनुसार ये एक सहज विधि से ये बात घटित हो गई। एक तो मैं अपने ही संस्कार से कहिए, जीवन सहज विधि कहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कहिए, परंपरा का आशय कहिए, मैं किसी वेद मूर्ति परिवार में मैं शरीर यात्रा शुरू किया। वेद मूर्ति परिवार का मतलब यही है, करीब 30 वर्ष 40 वर्ष तक वेदाध्ययन अभ्यास करते हैं और उसके बाद वो वेद मूर्ति कहलाते हैं। उनकी कीर्ति सभी पूरा देश में फैलती है। सब लोगों को विदित होता है वेद मूर्ति है। वे जब कभी ही पूछते हैं, उसी पहचान से उनको सम्मान करते हैं, उससे वे सब संतुष्ट रहते हैं। इसको हम देखता रहे। एक तो वेद मूर्ति का मतलब बता दिया। ऐसे परिवार में हम जब शुरुआत किए हैं शरीर यात्रा, और गोद से, पलने से, पेट से ही शुरू किया होगा, ये तो स्वाभाविक बात है।
ये सब होते होते ये किसी आयु 4-5 वर्ष आता है, उस अवधि में हमको बड़े बुजुर्ग लोग, बहुत सारे लोग प्रणाम करते रहे। मेरे पहला उत्तर यही, वह प्रश्न यही हुई कि भाई इनको हम क्या दे दिया हूँ, ये हमको क्यों प्रणाम करते हैं। ये प्रश्न इतने ही प्रश्न है कुल मिलाकर के। अभी यहाँ तक आने का भी मूल में हम मानता हूँ, मेरे मन में ऐसे ही आता है, इतने ही प्रश्न है। इसका उत्तर पाने का ही हमने पूरा प्रयत्न किया। प्रयत्न में एक खूबी ये रही, तो हमको जब प्रणाम करते हैं, हम अपने अहमता को बढ़ा सकते थे कि बड़े बुजुर्ग हमको प्रणाम करते हैं, ऐसे हम आदमी हो। पहले ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हमारा परिवार क्या दिए, जिसके लिए हमको प्रणाम करते हैं। 10-11 वर्ष तक ये परिस्थिति आई, हमारा परिवार को सम्मान करते हैं। उसके बाद हमारा परिवार संसार को क्या दिया, इसको हम शोध करना शुरू किए। तो हमारा परिवार में करीब हजारों वर्षों की इतिहास सुनाते रहे कि हर पीढ़ी में 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति सन्यासी होते रहे। उसमें से कई सन्यासी ऐसे हुए हैं हमारा परिवार परंपरा में कि अपने समाधि के लिए गड्ढा स्वयं कोड़ लिया, उसके अंदर बैठ गए, अपने हाथ से मट्टी ढक लिए, मर गए। उसके ऊपर चबूतराई कुछ जगह में बना के रखे थे। ये सब हम देखा हूँ, सुना हूँ, ठीक है। वो सुनने के बाद ये आने लगा, हमारा परिवार संसार को क्या दिया, उसको सोचने के लिए शुरुआत किया मैंने कि मुझको क्या दे गए। उसका अंत में हमारे बुजुर्गों ने यही अंत में कहते रहे, ये शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र के आधार पर ही तुमको सोचना पड़ेगा, ये कहते रहे। अब शास्त्र को हम अध्ययन करना शुरू किया और वेदांत को पढ़ा। ये सबको पढ़ने से ये पता चला ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ये पता चला। पहले ये बताते हैं कि ब्रह्म जो व्यापक है और उसके बाद उसका परछाई माया पर पड़ी। माया पर पड़ने पर जीव पैदा हुए। जीव कारुण्यवश ब्रह्म जो है ना, आत्मा के रूप में सभी के हृदय में बैठ गए, ऐसा कहा। वादा विवाद में जनक के समय में एक वादा विवाद किए हैं, उस समय में उसका कोई हल नहीं निकला। उस अभियान को नाम दिया है शेषम कोपेण पूरेत। अंत में इस प्रकोप से, नाराजगी से अंत हुई, ये उस अभियान का नाम दिया। ये सब तो पीछे गुजरी हुई बातों को हम सुने हैं। उसके बाद हम स्वयं सोचने लगे, तो ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसा हो सकता है। एक आदमी सामान्य अच्छा व्यक्ति को सोचते हैं, गला काटने वाला गला जोड़ता नहीं, गला जोड़ने वाला गला काटता नहीं, ये कैसा माना जाए। इतने बड़ी अच्छे चीज़ ये दोनों धंधा कर देता है। ऐसा हम हमारे बड़े बुजुर्गों से जब हम वादा विवाद करने लगे, ये कहने लगे ये ब्रह्म लीला है, तुमको इसमें प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि हर दारू पिया हुआ आदमी लीला करता है, हर गांजा पिया हुआ आदमी लीला करता है, हर पागल आदमी लीला करता है। यहाँ तक लीला करता है अपना घर को भी तोड़ देता है। क्या ये सबको सच माना जाए? ये पूछा तो तुम जो है ना अतिवादी है, छोटे मुंह में बड़े बात करते हैं। क्या किया जाए फिर? ये बताया हमको हमारे बुजुर्गों ने, भाई तुम इस पर तुमको सोचना पड़ेगा कि तुम अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव कैसा होता है? उस विधि में यही कहा समाधि संयम में अनुभव होगा, ठीक है। और किताबों में लिखा ही था, जो समाधि संयम में जो ज्ञान होता है उसको बताया नहीं जा सकता, ठीक है ना, वो अव्यक्त ही रहेगी। ये दोनों बात पहले से हमको लिख के दे दिया है, मैंने लेख रूप में लिख करके दे दिया। ये सबको हम पढ़े थे। उसके आधार पर देखते हैं क्या यदि हो सकता है उसमें गुड़ खाया हुआ गूंगा कहा था, उसमें हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो गुड़ खाया हुआ गूंगा है, बात करने वाला यदि गुड़ खाएगा तो बात करेगा ही। मैं ऐसा अपना तर्क भिड़ा करके देखते हैं। अभी तक गूंगा लोग देखे हैं, हम बात करने वाला देखेंगे क्या होता है, परिणाम क्या होता है। उसके आधार पर हम जांच करने के लिए एक एकांत स्थली को सोचा। भारत में ये अमरकंटक ठीक लगा
और इसमें आकर के हम अपना प्रयत्न किए। प्रयत्न करने से संयोग से ये पूरे के पूरे बात हम जो अभी आपसे बता रहे हैं, ये पूरे के बारे बात हम अस्तित्व में अध्ययन किया हुआ, अनुभव किया हुआ, उसको अभिव्यक्ति संप्रेषणा में हम प्रस्तुत करने योग्य हुआ, तब हम इस प्रकार की चीख चिल्लाना शुरू किए। ये कुल मिलाकर के एक घटना विधि से ये चीज़ आ गई। अब जब ये हमको मिल गई, इसमें बंधन और मोक्ष का कारण स्पष्ट हुई, हम स्वयं मानव को हम जीवन और शरीर के रूप में अध्ययन किया। जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु के रूप में होना हम अध्ययन किया। गठनशील परमाणु के रूप में रासायनिक भौतिक संसार कार्य करता हुआ हमने देखा है। इसको अच्छे तरह से हमने अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद गठनपूर्ण परमाणु ही जीवन के रूप में काम करता है। इसमें ही आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रमाण ये प्रस्तुत होते हैं। ये हमको समझ में आया, उसको हम सटीक प्रस्तुत करने की कोशिश किया। अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और उसमें कई लोग काफ़ी अच्छे गहरे से सोचते भी हैं, कुछ लोग धीरे धीरे से भी सोचते हैं। ये दोनों तरीके चल ही रहा है, आप हम देख ही रहे हैं, ठीक है ना। ये महज ये जीवन भ्रमित होकर के, भ्रमित का मतलब जीवन जीव चेतना से जीव चेतना पूर्वक जीना शुरू करता है। ये जीव चेतना विधि से जीकर अपने को अच्छा मानने लगता है जीवों से, क्योंकि मनुष्य जो है ना, मकान बना लिया, अपने को जीवों से अच्छा माना, कपड़ा पहन लिया, जीवों से अच्छा मान लिया, और सड़क बना लिया, गाड़ी बना लिया, ये सभी विधा से मनुष्य जो है ना, जीवन से अपने को अच्छा माना। ये हमको समझ में आया। किंतु मनुष्य जो है ना, अपने जो ज्ञानावस्था के होना, ज्ञानावस्था में मानव होना हमने पढ़ा है प्रकृति में, और मानव ज्ञान के पास पहुंचा नहीं। ज्ञान के पास पहुंचने के लिए इसमें प्रावधान हो गए। क्या प्रावधान हो गए भाई? जीवन ज्ञान होना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान होना, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान होना, इन तीनों चीज़ मुझको स्पष्ट हुआ। उसको हम आचरण करके देखा, ये प्रमाणित होता है। प्रमाणित होने के बाद क्या बात कहना, झाड़ में चढ़ के चिल्लाना शुरू किया। इस ढंग से ये पूरे बात कहीं मैं अपने में अनुभव करना, प्रमाणित करना, जीकर, उसके बाद दूसरों को बताने की विधि से हम प्रवृत्त हुए। ये हकीकत इतनी ही है। बाबा जी, आपने अपने मानव व्यवहार दर्शन में उद्घोष लिखा है, जीने दो और जियो। आज से 2600 बरस पहले भगवान महावीर ने जियो और जीने दो ऐसा सूत्र दिया था। तो क्या वो गलती से आपने उसको उल्टा कर दिया, या कोई सुविचारित इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि है और आपका अनुभव है जिसकी वजह से आपने इस सूत्र को जीने दो और जियो इस रूप में आपने मनुष्य जाति के सामने रखा? एक होने की बात रही इसमें। आपने जिस तरीके से प्रश्न किया, तो महावीर स्वामी ने 2000 वर्ष पहले अपने दिव्यवाणी में जीने देव जीवो कहा था। तुमने कैसे इसको उलट दिया, ये आपने पूछा। ये पूछने का बिंदु भी है, एक प्रकार से इसको पूछना भी चाहिए। इसमें प्रतिक्रियावाद कुछ भी नहीं रहा। महावीर स्वामी बड़ी गलती किया ऐसा कोई हमारा मन में थी नहीं। हमारा मन में जो आई, प्रमाण के आधार मैंने लिखा। हम प्रमाणित होने के लिए दूसरे को जीने देना बनता ही है। जीने दिए बिना हम समझा हुआ है, इसका प्रमाण होते ही नहीं। अच्छा, अब जो मैं ये कह सकता हूँ, महावीर स्वामी वो दूसरा महावीर स्वामी के रूप में परिवर्तित नहीं हुए। ठीक है। इसमें मैं जो समझा हूँ वो समझदारी 700 करोड़ आदमी तक पहुंच सकता है। इस आधार पर जीने दो जीवो को लिखा है। जीने दिया तब हम जीने का प्रमाण हो, इस आधार पर जीने दो जीवो लिखा है। समझदारी के बाद हम प्रमाणित हुए।
इसका क्या प्रमाण? हम आप तक पहुंचाए, आपको ये बात को समझा दिया, आपने इस बात को समझ लिया, आप दूसरे को समझा ले गए, तब क्या हुआ? ये जीने दो जीवो परंपरा शुरू हुआ। इसके पहले नहीं होता है ये कैसे? ऐसे हमारा अनुभव से इस विधि से इसको रखा। इसमें बहुत बड़ी भारी तर्क वर्क भी बहुत कम है, किंतु तर्क यहीं तक है। तो मैंने अनुभव किया है, मैं प्रमाण हूँ, इस बात का प्रमाण दूसरे आदमी जब तक तैयार नहीं हुआ तब तक हम प्रमाण हुआ, इसका क्या मतलब? ठीक है ना? इसी ढंग से आदमी जो हम घोषणा किया है, हम जो समझा हो उसको दूसरा आदमी समझ सकता है, या सभी आदमी समझ सकते हैं, ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं, इस बात का घोषणा किया है। उसके आधार पर यदि वो समझते हैं, वो दूसरों को समझा पाते हैं, तब हमारा जो है ना जीने देने का प्रमाण पूरा हो गया। ठीक है, इस आधार पर लिखा। बाबा, आपने अपनी मंगल कामना में लिखा है, भूमि स्वर्गताम यातो मनुष्यो यातो देवताम, धर्मो सफलताम यातो नित्यम यातो शुभोदयम। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य मंगल हो। आपने एकदम अपने दर्शन की शुरुआत में ही इस मंगल कामना को रखकर इसको जरूर ही ज्यादा महत्व दिया है। हाँ। इसका क्या आशय है? हाँ। हम लोग थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे। बढ़िया, सम्मान नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है। पहले एक बात कहा है, उद्घोष क्या कहा है? जीने दो जीव। अभी पूरा बात जो है जीने देने के अर्थ में ही हम प्रमाणित होने के रूप में पूरा प्रतिपादन है ये। वो प्रतिपादन होते समय में धरती में आदमी यदि ऐसा जिएगा तब क्या होगा? कहा ये धरती स्वर्ग होगी। अभी रहस्यमयी स्वर्ग के बारे में हमारे बुजुर्गों ने बहुत आश्वासन दिया था, उसके बदले में यह धरती स्वयं स्वर्ग होगी। मनुष्य देवता होगा। कैसा होगा? मैंने ये अनुभव किया हूँ, मानव जैव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ है, देव चेतना से दिव्य चेतना सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को मैंने अनुभव किया है। तो मानव चेतना में जब परिवर्तित हो जाते हैं तब ये धरती में मानव झगड़ा, लड़ाई, धोखा धड़ी, जितने भी मानव विरोधी बात है वो सबसे मुक्त होगा। धरती को घायल करने वाला कार्यक्रम बंद होगा। धरती जब नाश के ओर जा रहा है, मनुष्य कहाँ रहेगा? मनुष्य जब धरती बचे बिना, धरती पर मानव कैसा रहेगा? इसके आधार पर यह लिखा है, यह धरती स्वयं स्वर्ग होगा। इस कब प्रमाणित व्यक्तियों का प्रचुरता होने की बाद यह धरती स्वयं स्वर्ग होगी। मनुष्य देवता के स्वरूप में ही मिलेगा, देव चेतना में ही मिलेगा। मानव चेतना तक अपने को प्रमाण माने प्रयास है, उसके बाद देव चेतना एक स्वाभाविक क्रिया है और दिव्य चेतना एक स्वाभाविक क्रिया है। ये स्वाभाविक रूप में आते ही हैं। तो देव चेतना दिव्य चेतना में जीने की जो जीवन है, वैसे ही मानव को हम देवता कहते हैं। तो ऐसा नाम दिया है। तो शरीर छोड़ने के बाद देवता बनेंगे, देवता रहेंगे, शरीर के साथ भी देवता ही बने रहेंगे, ऐसा लिखा है। इसीलिए जागृत मानव आगे लिखा है, जागृत मानव कर्म करते समय में भी स्वतंत्र, फल भोगते समय में भी स्वतंत्र, ये लिखा है। आगे चल करके लिखा है। तो उसका मानत यही है, मानव जो है ना, जो कुछ भी करता है समझ के करेगा। अभी तक अपन यात्रा की है करके समझो में। हाँ। यात्रा क्या किए हैं अभी तक? करके समझो में हम यात्रा किए हैं, इसीलिए हम झांझर हो गए। करके समझने में हर व्यक्ति अपने ढंग से कल्पनाशीलता को दौड़ाया, उसमें सर्वाधिक जो है ना अमानव चेतना काम किया, सर्वाधिक कि राक्षस मानव पशु मानव के डिजाइन में पूरा का पूरा प्रयत्न हुए, फलस्वरूप हम दुखी हुए।
वो दुख मुक्ति के लिए इसको प्रस्तुत किया है। दुख मुक्ति कैसा होगा भाई? समझ के जिया करो, समझ के करा करो, समझ के बोला करो। ये बात यहाँ से शुरू किया, ठीक है ना। आगे एक ऐसे ही चीज आता है, जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान ले, ठीक है ना। जाने हुए को मान ले, माने हुए को जान ले, ये बात आती बाद में है बाबा, बाद में आता है जी। तो ये सब इसी से जुड़ी हुई बातें हैं। तो भूमि स्वर्ग होने की पश्चात इसके आगे की कड़ी ऐसा जुड़ता है, तो सभी के साथ हम जीते हैं, मतलब जीवों के साथ भी जीते हैं और वनस्पतियों के साथ भी जीते हैं और खनिजों के साथ भी जीते हैं। इन सब के साथ संतुलन रूप में जीना बनता है, तभी धरती स्वर्ग हो गई। इनके साथ हम अभी विरोध से जी रहे हैं, इसीलिए हम संकट को मोल रहे हैं जी। ठीक है। कुल मिला के आशय क्या है? हम जो पहले बताया, जीने दो जीवो, उस प्रकार की चेतना निर्मित होने के लिए मंगल कामना किया है। मानव जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित हो, वहाँ से देव चेतना देवी चेतना में प्रमाणित हो, जिससे धरती में देवता के रूप में मानव प्रतिष्ठित हो। इस मंगल कामना की है, ठीक। तो ये जो अंतिम है बाबा, नित्यम या तो शुभोदयम, शुभोदय क्या शुभ हुआ? ये चारों अवस्था में संतुलन शुभोदय, नित्य शुभोदय जी। माने पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था की 4 अवस्थाएं बनी हुई। इन सब में तालमेल, एक संतुलन, एक नियम, एक न्याय, ये सब चीज जीवित रहने से ये संतुलित रहेंगे ही। संतुलित रहने पर निरंतर शुभ ही उदय होती रहेगी। माने वन जाएंगे वहाँ भी शुभ, घर आएंगे वहाँ भी शुभ, सड़क चलेंगे वहाँ भी शुभ, ठीक है ना। संकट का कारण ही नहीं है। अभी कहीं भी जाओ, संकट के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, सही। इतनी ही बात, ठीक है ना। संकट से घिरे रहना है, तब तो अपन अभी परंपरागत विधि से जो कुछ भी किए उसको बनाए रखना चाहिए। संकट से मुक्ति पाना चाहिए, यदि आता है तब तो इसको अपनाने, एक प्रस्ताव को अध्ययन करके देखना चाहिए, और इसमें यदि सर्वशुभ होने की बात आता है, जैसा कामना किया है, जी। उसको अपनाना चाहिए, ठीक है। यही निकलता है।